आज से ठीक 15 दिन के बाद पाकिस्तान विल टेक ऑन इंडिया इन कोलंबो। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको कोलंबो नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के शहर बुयुलबुयो लेके जाना है, जहां पे टू पावर हाउसेस ऑफ अंडर 19 पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोइंग टू टेक ऑन ईच अदर कल के दिन। और ये मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। इंडिया के लिए सिचुएशन काफी आसान है कि जीते मैच, और अगर हार भी जाए तो एक छोटे मार्जिन से हारें। बट पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो ना सिर्फ विक्ट्री चाहिए बल्कि विक्ट्री एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से चाहिए। उन मार्जिन के ऊपर बात करेंगे, विनिंग मार्जिन के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए फीजिबल इनफ होंगे टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। उसके ऊपर बात करेंगे और भी इस मैच से रिलेटेड बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम जो कि एशिया कप के अंदर इंडिया को हरा के आ रही थी, ये तीसरी दफा होगा 40 दिन के अंदर अंदर जहां पे इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर 19 विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर। पहली दफा इंडिया ने मैच कन्विंसिंगली हराया था, उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में एक शानदार 191 रन की विक्ट्री ली थी। और अब ये तीसरी दफा होगा जहां पे पाकिस्तान एंड इंडिया विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर। सो आपको पता है कि पहले की जो विक्ट्री थी जो एशिया कप के फाइनल्स में आई, उसको फ्लूक भी कहा जा रहा था बहुत सारे फैंस की जानिब से, स्पेशली ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इसको फ्लूक ही कहा जा रहा है अभी तक। सो इसको प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ये वाला मैच भी जीते और बताए कि फ्लूक एक दफा होता है, लेकिन अगर बार बार उस चीज की रेपुटेशन हो तो वो फ्लूक नहीं बल्कि स्किल सेट होता है, जो कि हमारे इन लड़कों में बहुत कूट कूट के भरा है। ये एक अंडर 19 की जो टीम है हमारी, वो बड़ी शानदार, वेल बैलेंस और वेल ऑर्गेनाइज्ड अंडर 19 की साइड है, जिसमें बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक सब कुछ परफेक्ट है। समीर मिनाज, फरहान यूसुफ कप्तान, उसके बाद उस्मान खान अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, अली रजा, और जो बहुत अंडर द रेडार जाता है लेकिन शानदार परफॉर्मेंसेस हैं उस लड़के की, वो है अब्दुल सुभान। वो बड़ा शानदार बॉलर है, पुरानी बॉल से बॉलिंग करता है फर्स्ट चेंज पे एंड वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं। सो बड़े शानदार बॉलर है अब्दुल सुभान एंड परफॉर्मेंसेज भी जवाब देती हैं, बात करती हैं। एशिया कप का फाइनल आप उठा के देख लें, उससे पहले वाला इंडिया का मैच आप उठा के देख लें, अभी रिसेंट मैच आप उठा के देख लें, अब्दुल सुभान विकेट टेकिंग कॉलम में आपको टॉप पे ही दिखेगा। तो अली रजा के साथ साथ इसका नाम भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये टीम्स एक दूसरे को कल खेलेंगी, इनके मार्जिन के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बात जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो ये वाला वर्ल्ड कप था, इसका एक अजीब सा फॉर्मेट बनाया गया आईसीसी की जानिब से। पहली दफा इंप्लीमेंटेशन में आया ये फॉर्मेट, जो सुपर 6 वाला फॉर्मेट था। मतलब आप समझेंगे 16 टीम्स आपके वर्ल्ड कप में खेल रही हैं एंड अगर एक टीम एक मैच भी अगर हार रही है सो उसके अगले राउंड में जाने के जो सिनेरियोज हैं वो बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो इस तरीके का फॉर्मेट थोड़ा समझ से बाहर है। पहले 16 टीम्स थी, उसके बाद उसको कट के आपने सुपर 6 के 2 ग्रुप्स बना दिए एंड सुपर 6 में इतना आप समझें कि सुपर 6 का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हर टीम ने अगले राउंड में आके सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स ही तो खेलने थे। तो सुपर 6 बनाने का क्या फायदा था फिर आपका? फिर आप उसको वापस से कोई 3-3, 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा कर लेते, या तो फिर क्वार्टर फाइनल्स की तरफ जाते जैसा होना चाहिए था। बट एनीवेज ये बात की बातें हैं, लेकिन इस फॉर्मेट की वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल रुल गई है, क्योंकि आप देखें 4 मैचेस पाकिस्तान ने टोटल खेले हैं, उसमें से 3 मैच पाकिस्तान जीता है, 1 मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान हारा है। अगर आखिरी मैच की मैं बात करूं सुपर 6 के हमारे, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोगों ने खेला है। न्यूजीलैंड की साइड को पाकिस्तान ने 118 रन पे बंडल आउट करके वो टारगेट 17 ओवर्स में चेस कर लिया एंड स्टिल वी आर इन द पोजीशन कि हम लोगों को एक बड़े मार्जिन से विक्ट्री चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने 4 गेम्स खेले हैं, 4 के 4 इंडिया ने विन किए हैं। इसके अलावा बड़े सिग्निफिकेंट मार्जिन से विन किए हैं। जो सुपर 8 में इंडिया को हरीफ मिला, सुपर 6 में सॉरी, वो जिम्बाब्वे था। उन्होंने 350 रन किए, जिम्बाब्वे को 150 पे ऑल आउट किया एंड देयर रन रेट वेंट बूम। सो ये एक चीज़ है जो आईसीसी को देखनी है कि ये वाला जो फॉर्मेट है इसको देखना पड़ेगा। अगर आपने इसको यूज़ भी करना है तो उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। वैसे तो ये फॉर्मेट कोई फीजिबल नहीं है फॉर अ बिगर टूर्नामेंट्स, मेरा नहीं ख्याल ये आगे चलेगा। ये एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट होगा जो कि अंडर 19 लेवल्स पे करने की कोशिश की गई है आईसीसी की जानिब से। बट एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। कल के दिन इंग्लैंड टुक ऑन न्यूजीलैंड, जहाँ पे अगर इंग्लैंड मैच हार जाता ना न्यूजीलैंड से तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती। देन फिर पाकिस्तान को सिर्फ एक विन ही चाहिए थी क्वालिफाई करने के लिए। बट इंग्लैंड जो है वो एक मेरे ख्याल से तो बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक है विद इंडिया। उन्होंने मैच मारा है। न्यूजीलैंड दूसरी तरफ बड़ी ही हल्की खेली इस टूर्नामेंट के अंदर एंड आपको पता है कि न्यूजीलैंड बोर्ड जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है एट देयर अंडर 19 लेवल, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। वो ज़्यादातर अपनी सीनियर क्रिकेट के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। सो देयर अंडर 19 टीम जो थी उन्होंने बड़ी
ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस दी, किसी के खिलाफ भी आई गेस मैच वो जीते नहीं है, 2 उनके मैचेस नो रिजल्ट हो गए एंड वो लोग बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। सो हमारे ग्रुप से, जो कि पाकिस्तान का ग्रुप है, वहां से इंग्लैंड हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड दूसरा अब जो स्पॉट है वो बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया है। एंड अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान हैज क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। सो अब ये जो रेस है अब आपकी और इंडिया की ही बाकी है। जो ये मैच जीतेगा वो देन ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगा। एंड आपको याद होगा कि लास्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल ही खेला था, जहां पे अली रजा की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस थी एट सेमीफाइनल स्टेज। 4 आउट किए थे, बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, बट पाकिस्तान बैटिंग एज ऑलवेज कोलैप्स्ड दैट टाइम एज वेल। सो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली सिनेरियोज के ऊपर कि भाई क्या सिनेरियो है। सो 2 से 3 सिनेरियोज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है, तो वो क्या सिनेरियोज बनेंगे। एंड मैं समझता हूं बैटिंग फर्स्ट अगर आप करेंगे तो आपके लिए चीजें रिलेटिवली ईजियर ही रहेंगी। सो अगर पाकिस्तान 300 रन स्कोर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बोयल वेयो के ट्रैक पे, बिकॉज ये ट्रैक्स जो होते हैं ना, ये अनइवन बाउंस भी होता है, इसमें बॉल ग्रिप करके भी आता है। सो इतने अच्छे ट्रैक्स नहीं है ये। आपने अगर मैचेस देखे अंडर-19 के तो यहाँ पे बड़े स्कोर्स बड़ी मुश्किल से ही लगे, और अगर लगे भी हैं तो वो फिर बहुत हल्की टीम से खिलाफ लगे हैं जिनकी बॉलिंग थोड़ी सी भी अच्छी है। उन टीमों ने मैचेस जो खेले हैं वो 200-205 वाले खेले हैं। जैसे इंग्लैंड पाकिस्तान का हुआ था, वो 210 पे इंग्लैंड ने डिफेंड कर लिया था। सो ये जो ट्रैक्स हैं इस पर 300 बनाना एट फर्स्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद अगर तो पाकिस्तान 300 बना देता है ना, तो इंडिया को आपने 210-215 पे ऑल आउट करना पड़ेगा, यानी आपने 85 रन का मार्जिन वो है वो लेके चलना है। अगर पाकिस्तान 85 रन के मार्जिन से इंडिया को हराता है तो फिर ही पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि मुझे लगता है एक बड़ा फीजिबल सी चीज है कि आप बैटिंग करें, 300 रन करें एंड देन इंडिया को 210 पे ऑल आउट करने की कोशिश करें। आपकी टीम में ये दमखम है और आपने करके भी दिखाया हुआ है पहले, सो इसको रिपीट करने की जरूरत है। लेकिन अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करता है तो वहां पे ना चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लाइक अगर इंडिया को हम लोग 200 पे पकड़ लें, अगर इंडिया को हम लोग 200 पे ऑल आउट कर दें तो वो टारगेट देन हम लोगों ने 31.2 ओवर्स में चेज डाउन करना है। लेकिन अगर इंडिया अब 200 से ऊपर जब जाता है ना, कहानी वहां पे मुश्किल होती है, क्योंकि आप देखें अगर इंडिया 250 रन करता है, 250 रन या 251 का टारगेट होता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को ये टारगेट 33.5 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा, महज 33.5 ओवर्स में ये टारगेट। सो वो देन मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एक चीज के पीछे जाते हुए ना शायद मैच भी हार जाए। सो ज्यादा सेफ और ज्यादा इजियर ऑप्शन, मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे एंड देन वहां से स्कोर लगा के इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, जो कि मुश्किल होगा। यस, इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज इंडिया की टीम हल्की नहीं है। इंडिया इज अ वंडरफुल साइड। वैभव सूर्यवंशी, आयुष माथरे, एरन जोन्स, कुंडू जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। सो उनकी बैटिंग बहुत परफेक्ट है। बॉलिंग में यस आप कह सकते हो बॉलिंग में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, ना परफॉर्मेंसेज हैं, बट बैटिंग आउट क्लास है इंडिया की। सो अगर उनको पकड़ना होगा ना तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी हमें। हम अगर अपनी टीम को देखें तो हमारे पास बॉलिंग आउट क्लास है। बैटिंग के अंदर 2 से 3 नाम हैं जो कि रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बड़ा नाम या बड़ी परफॉर्मेंसेज आई नहीं है। कैप्टन फरहान यूसुफ की जानिब से भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर परफॉर्म किया है तो वो खाली समीर मिन्हास ने किया है या तो फिर वो उस्मान खान ने किया है। तो दूसरों को भी स्टेप अप करने की जरूरत है अगर तो वो अंडर-19 का सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है फॉर पाकिस्तान टू प्रूव अ पॉइंट। अगर मैं पाकिस्तानी आवाम की पर्सपेक्टिव या फैंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं ना, तो अगर पाकिस्तान खाली मैच भी जीत जाए ना तो ये लोग खुश हो जाएंगे। ये बोलेंगे कि इंडिया को हरा दिया हमने 5 मैचेस खेले, 4 जीते, स्टिल क्वालिफाई नहीं किया, बैड लक हो गया हमारे साथ, लेकिन हमने टूर्नामेंट अच्छा खेला है। सो ये तो एक सिनेरियो है, बट जब आपको पता है कि यू कैन विन द ट्रॉफी, आपकी टीम इतनी केपेबल है, सो व्हाई नॉट गो फॉर अ किल, गो फॉर अ चांस। लेट्स सी कैसे खेलते हैं हमारे अंडर-19 के लड़के कल। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों से, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्पेशली सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। कल के वीडियो में मिलेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।